तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की बुक गोल्डन रेज का चैप्टर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोइज का पार्ट 2। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मारवाड़ के बारे में कि वहाँ पर बहुत समय पहले प्रचुर मात्रा में वृक्ष होते थे जिसमें बेर, केर और सांगरी ज़्यादा हुआ करती थी। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ आदिवासी भील रहते थे और उसके बाद में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से यहाँ लोग अपने पशुओं के झुंड को लेकर के यहाँ आए और उन्होंने इस हरी भरी धरती को बंजर भूमि में बदल दिया। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। फिर बात हमने पढ़ी राव जोधा जी के शासनकाल के समय की। राव जोधा जी के शासनकाल में जाम्बोजी का जन्म हुआ और जाम्बोजी के पिता का नाम ठाकुर लोहत था, माता का नाम हंसा देवी था। ये हमने पढ़ा। और उसके जब 25 साल बीत गए जाम्बाजी के, उस समय वहाँ एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगातार 8 साल तक बारिश नहीं हुई और लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। When जाम्बाजी was 25 years old, जब जाम्बाजी 25 साल के हुए, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक, एक बड़ी आपदा छा गई द होल रीजन, पूरे क्षेत्र में बड़ी आपदा छा गई। कि क्या हुआ कि जब जाम्बाजी 25 साल के हुए तब वहाँ एक बड़ी आपदा पूरे क्षेत्र में छा गई। द स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा ऑफ रेन, बारिश की, दैट यूज टू कम रेगुलरली, जो नियमित रूप से आती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो भी पूरी तरह से बंद हो गई। द वर्स्ट सफरर्स, और सबसे ज़्यादा पीड़ित होने वाले वर द कैटल, वो क्या थे, मवेशी। यानी सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हुई, मवेशियों को हुई। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, सूखे के पहले साल, दे कुड ईट, वे खा सके, द बाजरा स्ट्रा, बाजरा का जो भूसा था वो स्टोर्ड इन द हाउस, घरों में जो बाजरा का जो भूसा था वो खा पाए। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, और जो दूसरा ईयर था किसका, सूखे का जो दूसरा साल था वो बहुत बेकार हुआ। देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, वहाँ क्या था कि घास का एक पत्ता तक भी नहीं बचा। देयर वाज नॉट ए ब्लेड, एक पत्ता तक नहीं बचा, ऑफ ग्रास, घास का, लेफ्ट बचा हुआ, स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं भी। पीपल हेक्ड एट एनी ट्रीज, लोग काट डालते थे किसी भी पेड़ को। दे कुड फाइंड, जो वो पाते, यानी लोगों को जो भी कुछ पेड़ मिलता उसी को काट देते। एंड फेड द एनिमल्स, और जानवरों को खिलाते। ऑन द लीव्स, उनकी पत्तियाँ। लोग क्या करते, जो भी कोई पेड़ पौधा मिलता उसको काट डालते और उस पेड़ की पत्तियों को अपने पशुओं को खिला देते। बट इवन सो देर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन फिर भी, इवन सो, फिर भी, देर वॉज नॉट इनफ ब्राउज, वो पर्याप्त चारा नहीं होता था, फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, सभी भूखे जानवरों के लिए। यानी कि जानवरों की संख्या ज़्यादा थी, पेड़ों की संख्या कम थी, तो वो पत्तियों को, यानी पेड़ों को काटते और उनकी पत्तियां पशुओं को खिलाते, लेकिन वो भी कम पड़ जाता था। एंड द ड्राउट कंटिन्यूड, और जो सूखा था वो चलता रहा, फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 8 साल तक सूखा चलता रहा। द पीपल, लोग, हैड हेक्ड द लास्ट बिट ऑफ foliage फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, लोग काटते गए, हेक्ड एंड हेट मतलब काटते गए, द लास्ट बिट, अंतिम टुकड़ा, ओ फली, चारे मतलब अंतिम जो भी पत्ते जो भी थे उनको काटते रहे, फ्रॉम ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों से, विच फाइनली बिगिन टू ड्राई अप, जो अंततः सूखने लग गए। वहेन द स्टोर्ड ग्रेन, जो इकट्ठा किया हुआ जो अनाज था, जब इकट्ठा किया गया अनाज वाज एग्जॉस्टेड, समाप्त हो गया था, तो पीपल एट खिचड़ी पॉट्स, लोगों ने खिचड़ी की फलियां खाई। यानी कि जब बाजरा खत्म हो गया तो लोगों ने खिचड़ी की फलियां खा करके अपना गुजारा किया। एंड द फ्लोर, और आटा, ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, जो बेर होते हैं, सूखे बेर, उनके जो बीज होते हैं,
यानी बीज जो बेरों की जो गुठलियाँ होती हैं उनको पीस पीस करके आटा बना करके वो खाया लोगों ने। वहीं दिस टू जब यह भी दिस टू यह भी वाज एग्जॉस्टेड खत्म हो गया तो दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांगरी के पेड़ों की छालें उखाड़ दी। दे टोर उन्होंने उखाड़ी यानी चीरी, द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज उसे मतलब बेरों की जो मतलब बेर का जो आटा था, बेर की गुठलियों का आटा वो भी समाप्त हो गया। तो उन्होंने सांगरी का जो पेड़ होता है उसकी छाल को उतारा और उसको पाउडर बनाया और कुकड इट और उसे आटे के रूप में पकाया, यानी कि जैसे उसको आटा बना करके और उसको पका करके खाया। दे हंटड उन्होंने हंट किया यानी शिकार किया, उन्होंने शिकार किया एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स प्रत्येक भूखे मरते हुए, स्टार्विंग मतलब भूखे मरते, ब्लैक बक्स काले हिरण, प्रत्येक भूखे मरते हुए काले हिरण का शिकार किया। एंड फाइनली दे अबंडन्ड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मैसेज और अंत में उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी, अबंडन यानी छोड़ दी, ऑल होप सारी आशा, एंड माइग्रेटेड और पलायन करने लगे, मासेज मासेज यानी बहुत बड़े समूह में, यानी बड़े समूह में वहाँ से पलायन करने लगे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिस्ड ऑन द वे, 10,000 जो कैटल थे मवेशी थे वो तो पेरिस्ड यानी चल बसे, ऑन द वे रास्ते में मतलब मर गए। बाई नाउ अब तक द होल कंट्री वॉज बैरन उस समय तक, बाई नाउ अब तक मतलब उस समय तक जो पूरा देश था वो बंजर हो गया। देर वॉज नॉट ए ट्री इन साइट एक पेड़ भी दिखाई नहीं देता था। फॉर माइल्स टुगेदर मिलो दूर, नॉर ए सिंगल काऊ ना कोई गाय दिखाई देती थी और ए ब्लैक बक ना कोई काला हिरण दिखाई देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन सिर्फ वो लोग, द ओनली पीपल सिर्फ वही लोग, टू होल्ड ऑन जो वहाँ ठहरे थे, वर बिग लैंडलॉर्ड्स वो कौन थे, बड़े जमींदार थे, लाइक जम्बाजीज फादर जैसे कि जम्बाजी के पिता, विद ह्यूज स्टोर जिनके पास में बड़ी मात्रा में स्टोर था, और बाजरा जिनके पास में बहुत बड़ी मात्रा में बाजरा इकट्ठा था, दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स जो बड़ी मुश्किल से इस डिफ़िकल्ट टाइम में मतलब चलता रहा। यानी कि बाकी जो सामान्य लोग थे उनको तो पलायन करना पड़ा क्योंकि उनके पास जीवित रहने के लिए कुछ भी विकल्प नहीं बचा था, और अब उनको मतलब क्या है अपने पशुओं के साथ में वहाँ से निकलना ही पड़ा, पलायन करना पड़ा। केवल बड़े लोग यानी जो बड़े जमींदार थे जैसे कि जम्बाजी के पिताजी, ऐसे लोग जिनके पास में बड़ी मात्रा में बाजरा इकट्ठा था वही लोग वहाँ पर रुक पाए, बाकी चले गए वहाँ से। जाम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट इस बात को लेकर के जाम्बाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जाम्बाजी वाज मच अफेक्टेड जाम्बाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बाय दिस ड्राउट इस सूखे से। मैनी वर द नाइट्स कई रातें ऐसी होती थी, ही स्पेंट जो वो बिताता था, इन वेकफुलनेस जाग कर, बिकॉज ऑफ द सफरिंग कष्ट के कारण, ही सा अराउंड हिम जो उसने अपने चारों तरफ देखा कि जाम्बाजी इस सूखे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कई रातें तो उन्होंने पूरी रात जाग करके बिताई उन कष्टों की वजह से जो उसने अपने चारों तरफ देखे। द डाइंग कैटल मरते हुए जानवर, द स्टार्विंग चिल्ड्रन भूखे मरते हुए बच्चे, दे हॉन्टेड हिम वे डराते थे उसे, डे एंड नाइट दिन रात। अर्थात जब एक समय तो ऐसा भी था कि जाम्बाजी को चारों तरफ हरा भरा वातावरण दिखाई दिया और अपने पशुओं को चराने ले जाया करते थे, और काले हिरण के झुंड दिखाई देते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई जाम्बाजी के सामने कि दूर तक मिलों दूर तक कोई पेड़ पौधा दिखाई नहीं देता था, और भूखे मरते हुए बच्चे उसको दिखते थे, भूख और मरते हुए जानवर उसको दिखते थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारे दृश्य थे, इन सारे दृश्यों से जाम्बाजी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। एंड
फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में ही हैड ए विजन, उसे एक सपना दिखाई दिया। उसे 34 साल की उम्र में उसे एक सपना आया। ही सा, उसने देखा, यानी अपने विजन में, अपने उस सपने में देखा, क्या देखा? मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, कि आदमी है वो अपने नशे में, अपने पावर के नशे में, अपने शक्ति के नशे में है, डेस्ट्रॉइंग, और वो विनाश कर रहा है, द वर्ल्ड, दुनिया का, वह दुनिया का नाश कर रहा अराउंड, अपने चारों तरफ। उसने क्या देखा कि आदमी अपने नशे में मस्त है और वह पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, फिर उसने निश्चय किया इन सारी चीज़ों को बदलने का। किसने? जाम्बाजी ने। जाम्बाजी ने सोचा कि इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। इफ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस desolate land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. अब जाम्बाजी ने क्या सोचा? क्या कह रहे हैं जाम्बाजी कि अगर जीवन, इफ लाइफ, अगर जीवन वाज टू फ्लोरिश, अगर जीवन को पनपना है, अगर जिंदगी को यहाँ वापस से पनपाना है, अगेन वापस इन दिस डिसोलेट लैंड, इस वीरान क्षेत्र में, तो जाम्बाजी सॉ दैट, जाम्बाजी ने देखा कि, जाम्बाजी ने सोचा कि मैन वुड हैव टू लिव, आदमी को जीना पड़ेगा इन ए डिफरेंट वे, अलग तरीके से, कि हो जाएगा ये काम तो, कि इस जगह में भी, इस वीरान भूमि में भी वापस ये पनप जाएगा, लेकिन आदमी को अलग तरीके से रहना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ्स, और अलग शिक्षाएं और विश्वास के अनुसार आदमी को जीना पड़ेगा। जाम्बाजी वांटेड, जाम्बाजी चाहते थे द अर्थ टू बी कवर्ड, कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ढक जाए वंस अगेन, फिर से, बाय एन एबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। जाम्बाजी चाहते थे कि यहाँ की जो धरती है वापस प्रचुर मात्रा में खेजड़ी के पेड़ और बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से ढक जाए। ही वांटेड, वो चाहते थे, और ब्लैक बक, कि वापस से जो ब्लैक बक थे, काले हिरण थे, वो फ्रोलिक अगेन, वापस से वो घूमने लग जाएं। एंड ही वांटेड मैन, और वो चाहते थे कि आदमी को टू वर्क फॉर दिस, इसके लिए काम करना पड़ेगा। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जाम्बाजी जानते थे इस चीज़ को, मतलब कैसे, वो तरीका जानते थे कि इस चीज़ को अचीव करने का जो तरीका था वो क्या है, वो चीज़ जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट, और उसने ब्रॉडकास्ट यानी प्रचार शुरू कर दिया, हिज मैसेज, अपने संदेश का, इन द ईयर 1485, 1485 में। और उसने अपने संदेश का प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमें ऐसा कुछ करना है जिससे ये जो धरती है वापस से फल फूल जाए, हरी भरी हो जाए, यहाँ वापस से काले हिरण पनपने लग जाएं और घूमते हुए दिखाई दें। इसके लिए उसने कुछ शिक्षाएं दी लोगों को, अपना जो मैसेज था वो लोगों को देना शुरू कर दिया 1485 में। हिज मैसेज, उसका जो संदेश था, उसका संदेश, जो उसकी शिक्षा थी, इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, उसमें शामिल थे 29 सामान्य नियम। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। मतलब उसमें 29 शिक्षाएं थी टोटल, बिश्नोई कहते हैं ना, बिश्नोई यानी 29। और इसमें दो चीज़ें खास थी, कमांडमेंट्स मतलब दो चीज़ों की मांग ज़्यादा थी, और वो क्या थी? एक तो प्रोहिबिशन था, मतलब प्रतिबंध था, अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे पेड़ को नहीं काट सकते, इस एक तो ये बात, और दूसरा किसी भी जानवर को नहीं मारना। ये दो काम जाम्बाजी की शिक्षा में थे। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट, जाम्बाजीज मैसेज, जाम्बाजी का जो संदेश था, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और सभी जीवित प्राणियों के प्रति, वाज ईगरली एक्सपेक्टेड, और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया।
कि जाम्बाजी का जो संदेश था किसके लिए था, ये ह्यूमैनिटी मानवता के लिए था, और रेस्पेक्ट किसके प्रति, सभी जीवित प्राणियों के प्रति जो रेस्पेक्ट था, इसके लिए जाम्बाजी का जो मैसेज था उसको ईगरली एक्सेप्टेड कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। हिज टीचिंग्स, उसकी जो शिक्षाएं थी, prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover। उसकी जो शिक्षाएं थी वो बढ़ावा देती थी, किस मतलब सिखाती थी सभी निवासियों को ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेज, यानी कि उसकी जो शिक्षाएं थी वो फैलाई गई सैकड़ों गांवों के लोगों तक, ताकि धरती को रिक्लोथ किया जा सके, पुनः ढका जा सके विद ग्रीन कवर, अपने हरे आवरण से। जाम्बाजीज फॉलोवर्स, जाम्बाजी के अनुयायी, वर कॉल्ड, कहे जाने लगे, बिश्नोई और 29ers, 29 बिकॉज दे एडहर्ड टू, क्योंकि उनको पालन करना था, जाम्बाजीज 29 प्रीसेप्ट्स, जाम्बाजी की 29 शिक्षाओं का पालन करना था, इसलिए जाम्बाजी के जो भी फॉलोअर्स थे वो बिश्नोई कहलाए। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज, उन्होंने रक्षा की, ट्रीज पेड़ों की, उन्होंने पेड़ों की रक्षा की, अराउंड देयर विलेजेस, अपने गाँव के चारों तरफ आसपास, उन्होंने अपने गाँव के आसपास जो भी पेड़ थे उनकी उन्होंने रक्षा की। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, और उन्होंने सुरक्षा की ब्लैक बक्स, काले हिरणों की, चिंकारा की, पीफोल, पपीहा एंड ऑल अदर बर्ड्स, अन्य पक्षियों की एंड एनिमल्स, और पशुओं की। यानी कि जाम्बाजी के जो भी अनुयायी थे उन्होंने अपने गांव के चारों तरफ जो भी पेड़ थे हरे भरे उनकी उन्होंने सुरक्षा की, साथ ही साथ जानवर जो कि कौन कौन से, ब्लैक बक थे, चिंकारा थे, पीफोल, पपीहा वगैरह, ये जो पक्षी और पशु थे उनकी उन्होंने रक्षा की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, देयर टेरिटरी, उनका क्षेत्र बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, धीरे धीरे उनका क्षेत्र था वो पेड़ों से ढक गया। देयर कैटल, उनके मवेशी हैड एबंडेंट प्रोज, अब उनके मवेशियों के पास पर्याप्त चारा हो गया। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और उनकी जो भूमि थी वापस उपजाऊ हो गई। एंड बिश्नोईज बिकेम ए प्रोस्परस पीपल, और बिश्नोई समृद्धशाली लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन बाहर की तरफ उनके क्षेत्र के, यानी कि उनके क्षेत्र के अंदर था वो तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उनके क्षेत्र से बाहर ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे कि पहले था। यानी कि बाहर बिश्नोइयों के गांव जो सैकड़ों गांव थे उनके अंदर तो बहुत हरा भरा वातावरण हो गया, क्योंकि उन्होंने तो जाम्बाजी की शिक्षाओं का पालन किया और अपने क्षेत्र को हरा भरा कर लिया। लेकिन उसके बाहर का जो क्षेत्र था वो वैसा का वैसा ही रहा जो पहले था। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, वहाँ की जो भूमि थी यानी बाहर की जो भूमि थी वो अभी भी वंचित थी ऑफ इट्स ग्रीन कवर, हरे आवरण से। एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और जो रेगिस्तान था वो फैल रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्परेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। अब बाहर की बात करें तो वो वैसा का वैसा ही था, रेगिस्तान फैल रहा था। अब बात आ गई यहाँ जोधाजी, राव जोधाजी कौन थे ये? राव जोधाजी का जो नवा जो वंशज था, राव जोधाजी का नवा वंशज, नवी पीढ़ी कह सकते हैं हम, नवी पीढ़ी का जो राजा था वो मतलब शासन कर रहा था, वो सिंहासन पर बैठा हुआ था और उनका नाम था महाराजा अभय सिंह। In the 6th year of his reign in 1730, this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red sandstone of Jodhpur. छठी साल में, in the 6th year, छठी साल में of his reign in 1730, 1730 की बात थी अपन, और इसको शासन करते करते 6 साल हो गए। तो छठी साल में
दिस महाराजा अभय सिंह, ये जो महाराजा अभय सिंह थे, इन्होंने निश्चय किया टू कंस्ट्रक्ट, बनवाने का एक पैलेस, महल फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। इन्होंने अपने लिए एक महल बनवाने की सोची, एक ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल बनवाने की सोची, जो मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, जो लाल पत्थर होते हैं उनका, और जोधपुर के लाल पत्थरों से बने, ऐसा महल बनाने की सोची। दिस वुड नीड, और इसके लिए ज़रूरत थी ए लॉट ऑफ लाइम, बहुत बड़ी मात्रा में चूने की। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, और वास्तव में क्या है, यहाँ चूना पत्थर बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ है। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इसको पकाना पड़ता था, यानी उपचार करना मतलब पकाना पड़ता था। एंड द लाइम क्लिन्स, और चूने की भट्टियाँ वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और चूने की भट्टियाँ बनाने के लिए बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, यह कोई आसान काम तो था नहीं, टू गेट सो मच फ्यूल, इतना ज़्यादा ईंधन प्राप्त करना, इन द डेजर्ट, वो भी रेगिस्तान में इतना ज़्यादा, यानी एक महल बनाने के लिए और इतना सारा फ्यूल यानी ईंधन प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं थी। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसे भाग्य था, देर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट, एक बड़ी बस्ती थी, वो बिश्नोइयों की, जस्ट 16 माइल्स, सिर्फ 16 मील दूर फ्रॉम जोधपुर से। लेकिन उनका भाग्य था कि पास में, यानी 16 मील दूर ही बिश्नोइयों की एक बड़ी बस्ती थी। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago, और इन लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया था जाम्बाजी की शिक्षाओं को लगभग 250 साल पहले। एंड हैड नर्स्ड, और इन्होंने पालन पोषण किया, ऑफ हंड्रेड्स, सैकड़ों, ऑफ खेजड़ी के पेड़ों का, नियर देयर विलेज, अपने गांव के आसपास। एंड देयर वाज एक्सलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेज, और उन्हीं के गांव के पास में बहुत ही श्रेष्ठ चूने का पत्थर भी था, खेजड़ी, और एक गांव था खेजड़ली। अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट, अभय सिंह के दीवान ने आदेश दिया कि द लाइम क्लिन्स भी स्टार्ट, कि जो चूने की भट्टियां हैं स्टार्ट की जाए, नियर खेजड़ली के पास ही, टू बिगिन, बनाने के लिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, महल का निर्माण करने के लिए। और अभय सिंह के दीवान ने आदेश दे दिया कि महल का निर्माण करने के लिए जो चूने की भट्टियां हैं वो कहाँ लगाई जाएंगी, खेजड़ली के आसपास ही लगाई जाएंगी। बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको, और जब भी आप पढ़ो तो बुक आपके पास में होनी चाहिए। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7742545613, ठीक है। और इसके बाद में आगे आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।